गुरुदेव भगवान की जय हो। अब मुष्टिक और चारुण जो है, मुष्टिक के साथ में बलराम जी और चारुण के साथ में भगवान कृष्ण भिड़ गए। आपस में युद्ध होने लगा। अब सबकी सांसें अटक गई। मन में विचार किया पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर तो उनको खिलाया भगवान ने दाएं बाएं, और फिर ऐसे गुस्से लगाए, ऐसा गुस्सा लगाया कि मुष्टिक और चारुण का कर दिया काम तमाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो मुष्टिक और चारुण को देख करके मरता हुआ देख के कंस तो बड़ा घबराया, छटपटाने लगा दाएं बाएं, कभी इधर कभी उधर, चैन नहीं पड़ रहा। भगवान ने देखते देखते बहुत ऊंचा सिंहासन लगाया था। कंस ने देखते देखते छलांग लगा करके पहुंच गए ऊपर और कंस के केस पकड़ दिए। अरे छोड़ दे कृष्ण, मेरे को छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूँ। अच्छा छोड़ दूं मामा जी, ये बताओ दर्द हो रहा है क्या? हाँ दर्द हो रहा है, और क्या? अच्छा ये बताओ, आपने मेरी माता देवकी के केस पकड़े थे, उनको दर्द नहीं हुआ क्या? अरे तू ही है वो अष्टम गर्भ? हाँ मामा जी मैं ही हूँ वो अष्टम गर्भ। अब कोई बात नहीं, मेरे को छोड़ दे दया कर। मामा जी या तो हम पकड़ते नहीं किसी को, और पकड़ देते थे फिर छोड़ते नहीं, हम उसका काम तमाम करके ही छोड़ते हैं। भगवान ने कोई हथियार नहीं उठाया कभी भी, और वो पंडाल ऊंचा था, उसके पास ले जाकर के थोड़ा धीरे से धक्का दे दिया। धक्का देते ही कंस नीचे गिरा और गिरते प्राणों का त्याग कर दिया। बोले कंस वर्धन भगवान श्री कृष्ण की हो। और सारे बाल गोपाल और मथुरा वासी नाचने लगे। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। अरे वाह भई वाह, भगवान को उठा लिया, कंधे पे उठा लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इस प्रकार से जय जयकार होने लगी भगवान की। अब बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा नाचने लगे। मथुरा वासियों को भी आज हंसी आई, बहुत खिलखिला के हंसे, क्योंकि इनकी हंसी गायब हो चुकी थी। कंस के राज में कोई मुस्कुरा भी नहीं सकता था, आज खिलखिला करके हंस रहे, नाच रहे, आनंद छा रहा है। अब तो जय जयकार हुई। सबसे पहले भगवान ने क्या किया, कंस का अंतिम संस्कार करवाया, और फिर अपने जो नाना जी थे उग्रसेन, जिनको बंदी बना रखा था, उनको आजाद करवाया। फिर गए कारागार में, माता देवकी को और वसुदेव को आजाद करवाया। उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। अब इधर से वो जो बाल गोपाल थे, नंद बाबा को भी पता लग गया कि तो देवकी का पुत्र है। अब नंद बाबा समझ गए अब ये हमारे साथ नहीं जाएगा।
अब बाल गोपालों को भी पता लग गया। बाल गोपाल कहने लगे, रे कन्हैया हमने सुना है तुम देवकी के पुत्र हो। कहने लगे, हाँ भैया मैं देवकी का पुत्र हूँ। तो क्या अब हमारे साथ नहीं चलोगे? एक बाल गोपाल तो रोने लगा, पल्ला पकड़ के रोने लगे, भैया हमारा मन नहीं लगेगा, तुम हमारे को छोड़ करके यही रहोगे तो ठीक नहीं, भैया चलोगे ना, इस प्रकार कर रहे रो रहे हैं। कहने लगे, बाल गोपालो मैं आपकी व्यथा को समझ रहा हूँ, मगर मेरे को कुछ और भी कार्य करने हैं, इसलिए मैं अब नहीं जा सकता, जरूर आऊंगा मिलने के लिए आपसे। अब बाल गोपाल और नंद बाबा मायूसी के साथ वापिस जा रहे हैं, चले गए। इधर से बाल गोपालों को पता था, कहा था कि मैं आऊंगा, तो बाल गोपाल रोजाना रास्ते पर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं आज हमारा कन्हैया आएगा, मगर नहीं आई। शाम को घर चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर बैठ जाते हैं आकर के, फिर वापस चले जाते हैं। रोजाना इंतजार करते हैं, चिंतन करते हैं भगवान का। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम प्रेम है। इसी प्रेम से परमात्मा मिलते हैं। अब इधर से उग्रसेन करने लगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, किशन को राजा बनाओ। भगवान ने कहा, नहीं नाना जी ऐसा नहीं होगा, आप राजा तो आप ही रहेंगे। अब उग्रसेन को राजा बना दिया। अब देवकी और वसुदेव ने सबसे पहले मुंडन करवाया, जटापति हुई थी, पाँव में जूते नहीं पहनते थे भगवान को, जूते पहनाए और विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। जनेऊ संस्कार हुआ, संदीपनी मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। 64 दिन में ही 64 कलाओं की विद्या प्राप्त कर ली। अब विद्या प्राप्त करने के बाद में कहने, गुरुदेव हम जा रहे हैं, अब आप बताओ कोई गुरु दक्षिणा बोलो क्या दे हम। संदीपनी मुनि कहने लगे, आप जैसे शिष्य हमारे को मिले, इससे बड़ी और क्या दक्षिणा हो सकती है। तुम्हारे जैसे हमारे को शिष्य मिल गए। नहीं गुरुजी, हम कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा में देंगे आपको। संदीपनी मुनि कहने लगे, जब मेरे को तो कुछ इच्छा है नहीं, अगर कुछ देना चाहते तो तुम्हारी गुरु माता से पूछ लो, वो अगर कुछ चाहती हो तो मांग लेगी। गुरु माता के पास गए, माता जी आप बताओ गुरु दक्षिणा में क्या दें। तो गुरु माता कहने लगी, अच्छा तुम दे सकते हो? हाँ माता जी क्यों नहीं दे सकते। तो मेरा पुत्र काफी समय पहले समुद्र में डूब करके मर गया, उसको ला करके दे दो। कोई बात नहीं माता, अभी ले आते हैं। पहुंचे समुद्र के किनारे, समुद्र देव जो वरुण देव को पुकारा, वरुण देव प्रकट हो, वरुण देव प्रकट हो गए। क्या बात है भगवान, बोलिए क्या 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 सेवा करें। मेरे गुरु का पुत्र आपके अंदर डूब गया, उसको निकाल करके दो। देखा हमारे अंदर तो मगरमच्छ है, मगरमच्छ को फाड़ करके देखा, उसमें भी नहीं मिला। कहने लगे, महाराज आपका गुरु पुत्र यहाँ नहीं है, तो यमलोक में मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, यमलोक जाते हैं। पहुंच गए यमलोक में, धर्मराज ने बड़ा स्वागत किया। आइए भगवान आइए, क्या सेवा करें, कैसे आना हुआ? कि हम तो अपने गुरु पुत्र को लेने के लिए आए हैं। धर्मराज ने आज्ञा दी यमदूतों को, जाओ भगवान के गुरु पुत्र को लेकर के आओ। उनके गुरु पुत्र को लेकर के आए हैं और गुरु माता को अब उनके पुत्र का भेंट दी, इतनी बड़ी भेंट दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भेंट दे करके वापिस आए हैं। देवकी और वसुदेव जो हैं उनके आकर के चरणों में प्रणाम किया है।
अपने नाना के चरणों में प्रणाम किया। आज देवकी जी ने भोजन बनाया। सुना था कि ये माखन मिश्री ज्यादा खाने पसंद करते हैं। भोजन में माखन और मिश्री रख ली। माखन मिश्री को देख करके